गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने जो कंसिस्टेंटली लेवल दे रहे हैं 54,500, ये एक रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है, और 53,500, तो यही एक जोन है जहां पे मार्केट को ब्रेकआउट भी अगर करना है तो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ही करना पड़ेगा, तभी जाके एक बड़ा मोमेंटम बैंक निफ्टी में भी आ सकता है। अदरवाइज हम लोगों ने यही कहा है कि यहाँ पे एक वन डायरेक्शनल फॉल है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि अच्छी चीज होती है। लेकिन ये जो पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न कहलाता है कि ये पोल हो गया, उसके बाद ये होता है फ्लैग, और इसके बाद ये कंटिन्यूएशन पैटर्न इस तरीके से हो सकता है। अगर मार्केट 53,500 को नीचे साइड में ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से करीबन 1200 पॉइंट के आसपास, 1200-1500 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में फिर से फॉल आ सकता है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी का वो वीक है। उसके बाद अगर हम लोग निफ्टी में चलते हैं तो निफ्टी में हम लोगों ने जो लेवल्स मार्क करके दिए थे, और मैं कंटिन्यूसली यही कह रहा हूँ कि भले ही मार्केट गैप अप हो रहा हो, लेकिन 24,800 ही रेजिस्टेंस रहेगा इंट्राडे के लिए। आज भी आप देख सकते हो कि मार्केट गैप अप हुआ है, लेकिन क्लोजिंग जो हुई है वो 24,773 के आसपास हुई है, जो कि यहाँ पे शूटिंग स्टार जैसे बना हुआ है। उसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि थर्सडे के दिन मार्केट 25,000 के आसपास यहाँ पे ओपन हुआ। क्लोजिंग जो हुई थी वो हुई थी 24,735 के आसपास, ठीक है। देन अगेन फिर मार्केट फ्राइडे को 5 सितंबर को गैप अप ओपन हुआ, उसका क्लोजिंग भी मार्केट ने 24,740 के आसपास दिया है। आज का अगर हम लोग देखते हैं तो आज का ओपनिंग भी है, जहाँ पे ओपन हुआ है 24,800 के आसपास ही ओपन हुआ था। सुबह वहीं से एक रेजिस्टेंस लिया था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने वन डायरेक्शन मोमेंटम दिखाया है, और उसके बाद फिर से मार्केट फॉल होके क्लोजिंग दिया है 24,800 के नीचे। तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन रही है वो यही दर्शा रही है कि 24,800 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है, और वो भी कर रहा है। और जो नीचे जो है 24,500 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ पे कोई भी कंडीशन में ये स्ट्रक्चर को, यहाँ पे आप देख लोगे स्मॉल टाइम ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे आ रही है, अगर मार्केट ये वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करता है तो आपको 24,500 दिखेगा। 500 को ऑलरेडी यहाँ पे टच कर चुका है मार्केट, उसके बाद फिर से एक शार्प फॉल आया है, तो ये सेकंड टच हो गया था। अभी फिर से अगर मार्केट आएगा तो ये थर्ड टच के आसपास आ जाएगा 24,500 में। तो जितने टाइम से टच करेगा उतना ये मार्केट वीक होते जाएगा, और यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम डाउन साइड के लिए पेंडिंग रहेगा। तो फिलहाल हम लोग ऐसे जोन पे लटके हुए हैं जहां से मार्केट में मोमेंटम आना मुश्किल है। लेकिन एक बार 25,000 के अपसाइड अगर मार्केट निकल जाता है, या फिर 24,500 के डाउन साइड अगर निकल जाता है, तो फिर यहाँ पे मोमेंटम बहुत बड़ा मिलेगा। लेकिन फिलहाल 24,800 ये एक रेजिस्टेंस, और 24,500 ये एक सपोर्ट। तो 200 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स के आसपास मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन में है, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग इंट्राडे में देखते हैं तो आज का पैटर्न इंट्राडे में इंटरेस्टिंग है। अगर हम लोग इसको 5 मिनट चार्ट के ऊपर मैं अगर आपको लेके चलता हूँ तो फिर आपको दिखाई देगा कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे मूवमेंटम कर रहा है, ठीक है। तो ये 5 मिनट का चार्ट हो गया इंट्राडे का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 सितंबर का ये एक लगभग हाई था, ठीक है, जो कि 24,850 के आसपास आपको मिलेगा। यहाँ से फॉल हुआ, शार्प फॉल हुआ, उसके बाद सेम 24,600 से मार्केट यहाँ पे रिकवर हुआ है, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे आपको दिखाई देगी 24,750 के आसपास, ठीक है। अगेन आज अगर हम लोग प्राइस एक्शन देखते हैं तो आज मार्केट ओपन हुआ फिर से 24,800 के आसपास। पहली कैंडल एक रिजेक्शन कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट ने खुद का ही हाई यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए यहाँ पे मार्केट ने दिखा दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा क्लोज, तो आप यहाँ पे देखिए कि आज मार्केट ने किस तरीके से ट्रैप किया है। तो ये था स्विंग, ठीक है, तो ये था आपका डे का स्विंग हाई, और ये था स्विंग लो, ठीक है। अभी सबसे इजी ट्रेड कहाँ पे था ब्रेकआउट होने के बाद, लेकिन हम लोग क्या है ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं ले रहे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट वीक हो चुका है, तो सस्टेन करना काफी मुश्किल हो चुका है ब्रेकआउट को। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट की वेट कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट किया, ठीक है। रिटेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब रिटेस्ट होने के बाद ये जो बड़ा फॉल आया वो किस
चीज का फॉल था। अगर हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं यहाँ पे, तो मार्केट ने एक नया हाई यहाँ पे बनाया था, जो कि मैं मार्क करके दे रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट कैंडल है, उसके बाद एक हाई बनाया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पे रिटेस्ट के लिए गया, सेकंड हाई बनाया। अब ये हाई होने के बाद हम लोग यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न जिस तरीके से बनता है उस तरीके से पैटर्न बना। लेकिन मैक्सिमम टाइम अभी मार्केट ये कर रहा है कि इसका ब्रेकआउट आपको दिखा देता है, उसके बाद सेम कैंडल्स 2 या 3 कैंडल में मार्केट फॉल हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके से मार्केट ने फॉल किया है। और ये हम लोग इसलिए कह सकते हैं कि थोड़ा प्रेडिक्टेबल था ये, इसलिए क्योंकि मार्केट में जब कभी भी मोमेंटम आना होता है, अगर मान लेते हैं कि ये एक हाई है और मार्केट में अगर मोमेंटम आना होता है, तो ये इस तरीके से कंसोलिडेशन करते हुए मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन ये हाई को ब्रेक नहीं करता, यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन होना चाहिए, देन मार्केट में ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो वन डायरेक्शनल यहाँ पे फॉल हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ से फॉल होने के बाद ये वन डायरेक्शनल अपसाइड के लिए गया, उसके बाद स्लोली स्लोली मार्केट यहाँ पे आया, अपने ही लो के पास आया। उसके बाद जाते वक्त भी मार्केट इस चैनल पैटर्न में गया है, लेकिन उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था मार्केट ने। यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करता और उसके बाद निकलता तो यहाँ पे सस्टेन करता। तो ये एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल ये हो चुका था। सेकंड, कि हर बार पिछली बार भी मार्केट ने क्या किया था, 24,850 860 के आसपास से कन्वर्ट हुआ था। तो हमेशा आपको राउंड फिगर नंबर से ही मार्केट मिलेगा इतना जरूरी नहीं होता है, लेकिन आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए कि मार्केट ऑलरेडी वीक है। 24,800 ये मार्केट में अगर गैप अप होने के बाद निगेटिव कैंडल बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर मार्केट बार बार गैप अप हो रहा है, 24,800 के पास में ओपन होते ही आप ये कैंडल देख सकते हो, निगेटिव कैंडल बना रहा है। तो ये ऑलरेडी वीक स्ट्रक्चर ही था, जस्ट बिकॉज कि लोगों को फंसाने के लिए इस तरीके से ब्रेकआउट किए जाते हैं। लेकिन अगर आप रिटेस्ट का वेट करोगे या फिर आप इस तरीके से थोड़ा कंसोलिडेशन का वेट अगर करोगे, तो आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे। अदरवाइज इसी तरीके से आपको फॉल्स ब्रेकआउट आपको मिलते रहेंगे। तो आप मार्क करिए लेवल को 24,800। अगर हम लोग ट्रेड नहीं करते तभी भी चलेगा, क्योंकि इस तरीके से ट्रेड करने से बचना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 24,800 को आप डेली कैंडल में एक बार ब्रेकआउट हो जाने दीजिए विद अच्छे हायर वॉल्यूम के साथ। उसके बाद अपर साइड में 24,800 के बाद 25,000 ही बचता है। बीच में 200 पॉइंट्स का कुछ भी मार्केट को लेना देना नहीं है, वहां पे रेजिस्टेंस ही नहीं है। उसी तरीके से अगर मार्केट 24,800 के नीचे, मतलब कि 600 के नीचे अगर गया, तो 24,400 24,350 ये मार्केट का डायरेक्ट सपोर्ट है। उसके बाद मार्केट 150 पॉइंट तक कहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि बार बार वो लेवल टेस्ट हो चुका है। तो इसीलिए 25,000 भी जब मार्केट नीचे गिर रहा था तो बार बार टेस्ट हो चुका है। इस बार अगर मार्केट 25,000 के ऊपर निकलता है तो एक वहां से बड़ी रैली हमको अपसाइड के लिए मिल सकती है। लेकिन जो एसएल हंटिंग हो रहा है वो उसी लेवल पे हो रहा है जो लेवल पे मार्केट को सस्टेन किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 25,000 का अभी यहाँ पे रेड कलर का कैंडल था। मतलब ये 5 तारीख को भी इसी तरीके से मार्केट फॉल हुआ था। और जब रिकवर होता है तो इस तरीके से रिकवर होता है, लेकिन क्लोजिंग आपको वहीं पे मिलती है जहाँ पे मार्केट वीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 24,800 ही है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हमको एक अच्छा ट्रेड चाहिए तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि एक तो मार्केट 24,000 ये वाला एरिया ब्रेक ब्रेक कर दे। 24,600 का एक एरिया है, हमें वो अगर ब्रेक मिलता है यहाँ पे, ये यहाँ पे है। तो अगर ये यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन होता है मार्केट, तो हमें 100 पॉइंट्स का रैली डाउन साइड में अच्छे से मिलेगा। ऊपर अगर 25,000 ब्रेक होता है तो हमें उसके बाद वन डायरेक्शन मूवमेंटम मिलेगा। लेकिन ये 150 पॉइंट के अंदर मार्केट में एसएल हंटिंग काफी हो रही है। तो मार्क करिए लेवल, अभी भी कल के लेवल हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं। इंट्राडे के लिए भी हमारे सजेस्ट नहीं कह सकते, हम लोग सजेस्ट नहीं करते कोई भी चीज़। हम लोग बस हमारे लेवल्स जो है हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं वो लेवल्स आपको बता रहे हैं कि हमारे लिए अभी भी 24,800 एक रेजिस्टेंस का जोन काम कर रहा है। 24,500 हम लोग ये सपोर्ट की तरह देख रहे हैं। जब तक कि इसके मार्केट ऊपर है हम लोग थोड़ा कह सकते हैं कि मार्केट अभी यहाँ पे बचा रहेगा। इंट्राडे के लिए 24,800 रेजिस्टेंस है। 25,000 सबको पता है कि साइकोलॉजिकल नंबर है और यही एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो आशा करता हूँ आप सभी का दिन अच्छा गया होगा और आने वाले ये जो बचा हुआ वीक है उसमें हमें एक बेहतरीन मोमेंटम यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल सकता है। सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।